गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, हमने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा, इसके 3 टाइप्स हमने पढ़ा, स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो होता है, ठीक है, सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सर्टेन इंडिविजुअल विद डिजायर्ड करेक्टर, हम उसको क्या कंसिडर करते हैं? फिट कंसिडर करते हैं या फेवर्ड कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है जो नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन वो मतलब सिलेक्शन होता है कि ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे जो फुल्ली एडेप्टेड इंडिविजुअल्स से एडेप्टेड इंडिविजुअल्स सिलेक्ट करता है, नेचर सिलेक्ट करता है, ठीक है, एडेप्टेड इंडिविजुअल्स को। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन में हमने ये डिस्कस किया था कि जो मोस्ट एडेप्टेड एंड फिट इंडिविजुअल्स है किसी भी इन्वायरमेंट में, वही इंडिविजुअल्स उसी इन्वायरमेंट में मतलब जिंदा रहेंगे, सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि नेचर उन्हीं इंडिविजुअल्स को ही सिलेक्ट करती है। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन इवॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ एडेप्टेड इंडिविजुअल्स बाय नेचर। ठीक है, अब किसी भी अगर हम पॉपुलेशन में स्पीशीज देखेंगे, ठीक है, किसी भी मान लो एक पॉपुलेशन में अगर हम स्पीशीज देखेंगे तो वो स्पीशीज, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने ही बारे में बात करें तो ह्यूमन के पॉपुलेशन में जो ह्यूमन के स्पीशीज है उनमें बहुत सारे वेरिएबिलिटी होता है। ठीक है, डिफरेंसेस होता है, हिट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस कभी नहीं होता है। एक दूसरे के साथ क्या होता है? डिफरेंसेस अलग होता है। ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी होता है। अब किसी भी पॉपुलेशन के स्पीशीज में अगर जेनेटिक वेरिएबिलिटी है तो मेन, अब इसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन में मेन का रोल है, ह्यूमंस का रोल है। ठीक है, नेचर का कोई रोल नहीं है। नेचर सिलेक्ट करता है नेचुरल सिलेक्शन में। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन में जहाँ पे ह्यूमन मेन जो डिजायर्ड मतलब प्लांट्स है या डिजायर्ड एनिमल्स है उनको सिलेक्ट करती है। ठीक है, तो अगर किसी भी पॉपुलेशन के स्पीशीज में अगर मतलब हर पॉपुलेशन के स्पीशीज में क्या होता है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी होता है, डिफरेंसेस होता है। तो मेन क्या करता है? मेन टेक्स द एडवांटेज ऑफ दिस जेनेटिक वेरिएबिलिटी। आदमी क्या करता है? आदमी उस जेनेटिक वेरिएबिलिटी का, उस डिफरेंसेस का क्या करता है? फायदा उठाते हैं। ठीक है, मेन टेक्स एडवांटेज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। और वो क्या करता है? वो इंडिविजुअल्स को, मेन जो है उन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करता है, उस पॉपुलेशन में उन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करता है जिनका कैरेक्टर्स जो है डिजायर्ड हो या जो कि फिट हो, जो कि हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, तो man selects those individual with desired characters in their population। उस पॉपुलेशन में से वो स्पीशीज सेलेक्ट करेंगे जिनका डिजायर्ड करेक्टर हो। ठीक है, और इस प्रोसेस को, ठीक है, जो कि जेनेटिकली मतलब इम्प्रूव्ड या द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग जेनेटिकली इम्प्रूव्ड एंड डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय मैन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन किसे कहा जाता है? जब यहाँ पे नेचर सिलेक्ट नहीं करेगा बल्कि मेन करेगा। ठीक है, ह्यूमंस करेंगे। जब आर्टिफिशियल सिलेक्शन उस प्रोसेस को कहा जाता है जहाँ पे मेन किसी भी मतलब प्लांट्स या एनिमल्स जो कि हाई यील्डिंग वेराइटीज के, जो कि एक डिजायरेबल कैरेक्टर उस आदमी को चाहिए, अगर उनको सिलेक्ट करता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो हम लिख सकते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज द process of it is the process of selecting genetically improved improved and domesticated plants and animals by man and animals by man is called artificial selection, is called artificial selection। ठीक है, तो
आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है, मेन सिलेक्ट करता है वो प्लांट्स और वो एनिमल्स या वो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड प्लांट्स या एनिमल्स को जो कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या देता हो, फायदा देता हो, डिजायर्ड देता हो। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज मतलब परफॉर्म बाय मेन, ठीक है, मेन करता है, ठीक है। अब इसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन में 3 मैकेनिज्म है, ठीक है। अगर हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में 3 मैकेनिज्म है कि पहले क्या करता है, अब पहले मेन क्या करता है, ह्यूमंस क्या करता है, इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करेंगे, किसी पॉपुलेशन में देखेंगे कि सबसे अच्छा वाला, सबसे फिट वाला, सबसे जो हाई यील्डिंग, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ काउस है, बहुत सारे काउस हैं, गायें हैं, ठीक है। अब उस बहुत सारे गायें हैं, ठीक है, उस पॉपुलेशन में मान लो 50 से अबोव या 60 गायें हैं काउस से, तो मेन क्या करेगा, मेन उस मतलब काउस के उस बच्चे को सिलेक्ट करेगा जो कि वो काउस जो कि बहुत ज़्यादा दूध देता है, ठीक है, उन काउस के बच्चों को सिलेक्ट करेगा क्योंकि उनके जो पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा क्या देते हैं, दूध देता है। तो पहले क्या करेगा, इसमें मेन सिलेक्ट्स द इंडिविजुअल विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद जो काउस है, काउस के जो बच्चे हैं जो कि जिनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा हाई यील्ड ऑफ मिल्क देता है, ठीक है, उनको आपस में इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है, जो कि सिलेक्टेड इंडिविजुअल से पहले मेन सिलेक्ट करेगा इंडिविजुअल्स को विद डिजायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। फिर जो सिलेक्टेड सेकंड में क्या करेगा, सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स आर इंटरब्रीड, वो इंडिविजुअल्स जो कि सिलेक्ट किया उनको आपस में क्या करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अब इंटरब्रीड करने के बाद क्या करता है, ये प्रोसेस, इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस फिर मतलब नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, रिपीट करते रहता है, और जब तब तक रिपीट करता है टिल अ न्यू ब्रीड विद डिजायर्ड कैरेक्टर इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये 3 मैकेनिज्म है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। तो पहला हो गया, पहला क्या हो गया, मेन सिलेक्ट्स, फर्स्ट इज मेन सिलेक्ट्स द individuals with desired character, with desired characters, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, सेकंड जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स है उनको इंटरब्रीड करेंगे, सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स आर इंटरब्रीड, इंडिविजुअल्स आर इंटरब्रीड, इंटरब्रेट करेंगे, ठीक है। और थर्ड में क्या करेंगे, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर मेनी जनरेशन, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर मेनी जनरेशंस, ठीक है। कब तक, टिल अ न्यू ब्रीड विद डिजायर्ड कैरेक्टर इज प्रोड्यूस, ठीक है, टिल अ न्यू ब्रीड with desired characters is produced। तो ये इसके 3 मैकेनिज्म हैं, ठीक है। पहले सिलेक्ट करेगा इंडिविजुअल्स को विद डिजायर्ड कैरेक्टर, सेकंड जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स है उनको इंटरब्रीड करेंगे, और थर्ड प्रोसेस में उसको रिपीट करते रहेंगे, ठीक है, और तब तक रिपीट करेंगे, इंटरब्रीड करते रहेंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जब तक कि उसको बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स नहीं मिलता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने बताया कि मान लो मतलब टू ऑब्टेन द काउस विथ हाई मिल्क यील्ड, मान लो अगर हमें एक ऐसा काउ चाहिए, ठीक है, गाय चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा दूध देता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूध देता हो, ठीक है। अगर हम उस काउ को मतलब यील्ड करना चाहते हैं, ठीक है, उस काउ को हमें चाहिए, वो एक ऐसा काउ चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध देता हो, मिल्क देता हो, तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी मतलब जो काउस के पॉपुलेशन में देखेंगे कि मतलब
सबसे ज़्यादा मिल्क कौन देता है, ठीक है। तो उनके बच्चे जो है, ठीक है, उनके बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पेरेंट्स क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मिल्क देता है, ठीक है। उनके बच्चे हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मिल्क देने वाले काउस चाहिए, ठीक है। तो मान लो पॉपुलेशन में एक दो ऐसे गाय होंगे जो कि बहुत ज़्यादा मिल्क देता है, तो उनके बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और बच्चों को आपस में क्या करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे। फिर उसके बच्चे होंगे, उन दोनों के बच्चे होंगे, ठीक है। फिर उन बच्चों में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मतलब हाई यील्डिंग कौन सा है, फिर उससे फिर से सिलेक्ट करेंगे, फिर इंटरब्रीड करेंगे। फिर ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होते जाएगा जब तक ना जो काउस विथ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ मिल्क हमें नहीं मिलता है, ठीक है, ठीक है। ए गुड ब्रीड ऑफ हाई मिल्क यील्डिंग काउस इज प्रोड्यूस एट लास्ट। आखिर में क्या मिलता है हमें, एक ऐसा काउ मिलता है जो कि बिल्कुल मतलब जो मतलब जो एंसेस्टर काउ से बिल्कुल अलग हो और जो कि हाई मिल्क यील्ड करता हो, तो वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हो। फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फायदा है, ठीक है। सिग्निफिकेंस, क्योंकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हमें इम्प्रूव्ड वेराइटीज मिलता है, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स में भी हमें मिलता है, ठीक ठीक है। सॉरी, ठीक है। अब हमें जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स में अगर हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन करेंगे तो हमें बहुत अच्छा वेराइटी, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ मिलता है, जैसे कि डॉग्स, हॉर्सेस, पिजन, पोल्ट्री, काउस, शीप। तो ये सब प्रोड्यूस होता है उनके वाइल्ड एंसेस्टर से बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब इसी तरीके से प्लांट्स में भी हमें बहुत मतलब जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ यूजफुल प्लांट्स हमें मिलता है, लाइक वीट, राइस, शुगर केन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कॉटन, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, पल्सेस। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हमें बहुत अच्छा हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिल जाता है। तो ये है इसका सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल सिलेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन में क्या डिफरेंसेस है। नेचुरल सिलेक्शन में नेचर सिलेक्ट करता है कोई भी इंडिविजुअल जो कि उस इन्वायरमेंट में फिट हो, जो कि जिसका जो चांसेस हो, सर्वाइवल चांसेस बेटर हो, उस इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, नेचर सिलेक्ट करते हैं। नेचर उनको मतलब जिंदा रखते हैं, सिलेक्ट करता है। लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में मेन सिलेक्ट करता है इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को यील्ड करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन में यही डिफरेंसेस है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, जो कि डायरेक्शनल सिलेक्शन का एक एग्जांपल है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो कि हमारे सिलेबस में अलग से टॉपिक दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। थैंक यू वेरी मच।